जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं जगदीश आप सभी का रीजनिंग की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रीजनिंग में आज एक नया टॉपिक आपको बेसिक्स से करा रहा हूं, उसका नाम है दर्पण प्रतिबिंब। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस या मिनिमम 1 क्वेश्चन तो हमें पूछता है। तो दोस्तों क्यों ना हम हमारे 1 मार्क्स को पक्का करें। और मैं आज इतना अच्छा मेथड लेके आया हूं कि आपका कभी भी वो क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें क्या होता है, हमसे क्या कहता है क्वेश्चंस कि एक हमें क्या दे देगा, वो ऑब्जेक्ट दे देगा या वस्तु दे देगा। जैसे कि सपोज करो हमें क्या दे दिया, एक वस्तु दे दिया, ठीक है। सपोज करो ये वस्तु है एक प्रकार का, या वस्तु है ना दोस्तों, मानो इसको। और वो कहेगा कि जो दर्पण है आपका वो राइट साइड रखा हुआ है, मतलब दाईं ओर रखा हुआ है। तो दोस्तों इन केस में दर्पण में हमेशा 2 केस बनते हैं दोस्तों। नंबर 1, जब केस फर्स्ट क्या कहता है हमसे कि जब वस्तु की दाईं ओर या बाईं ओर दर्पण रखा हो तो प्रतिबिंब एक जैसा ही बनता है। दोस्तों कभी कंफ्यूज मत होना, जो वस्तु के यदि दाईं ओर प्रतिबिंब रखा हो या वस्तु के बाईं ओर प्रतिबिंब रखा हो तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक जैसा ही बनता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल की सहायता से। दोस्तों एग्जाम्स होती है उसमें आपको एक वाइट पेपर तो मिलता ही है, सफ़ेद पेपर मिलता है। क्यों मिलता है? रफ कॉपी के लिए मिलता है। क्या दोस्तों? रफ कॉपी के लिए हमें एक ऐसा वाइट पेपर तो मिलता ही है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये वाइट पेपर है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो वाइट पेपर होता है इसके यहाँ पे टॉप में हमेशा क्या होता है दोस्तों, इस जगह पे टॉप में क्या होता है, डेट वगैरह मेंशन होती है, डेट पेज वगैरह मेंशन होती है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है एग्जाम में कि जो हमें क्वेश्चंस में जो या तो आकृति ड्रॉ कर रखी है या जो अक्षर लिखा हुआ है उसको हमेशा लिखना है, ठीक है। हमको इस पेज में लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस में लिख रखा है राम लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या लिख रखा है? राम लिख रखा है। तो मैं क्या करूँ, इसमें राम को यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने राम यहाँ पे लिख दिया, आप वहाँ पे पेन की सहायता से लिख सकते हो। अब इस पेज को पलटना कैसे है फ्रेंड्स, इस बात को समझिए। इस पेज को हमें पलटना कैसे है, देखिए दोस्तों ये पेज है, ये पेज का कौन सा पोर्शन है दोस्तों? ये है पेज का लेफ्ट भाग। कौन सा है दोस्तों? लेफ्ट भाग है। और ये पेज का कौन सा भाग है दोस्तों? राइट भाग, ठीक है। ये हमारा पेज का कौन सा भाग है? राइट भाग। तो हम इस पेज को राइट साइड से पलटेंगे, राइट साइड मतलब दाईं ओर से पलटेंगे। यदि हमसे मिरर में दाईं साइड का प्रतिबिंब पूछा है, दाईं तरफ प्रतिबिंब पूछा है, तो मैं इसको ऐसे पलट देता हूं दोस्तों। देखिए ये राइट साइड है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे पलटा। तो दोस्तों कैसा प्रतिबिंब आपको शो हो रहा है, ये देखिए आपको प्रतिबिंब ऐसा दिख रहा होगा। एम तो जो का त्यों है, ए भी जो का त्यों है, ये आर है, आर में डिफरेंट आ गया दोस्तों। आर हमारा इस तरीके का बन गया। तो दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आपको वहाँ पे ऑप्शन में शो होगा और आपको प्रतिबिंब ऐसा शो हो जाएगा दोस्तों, ऐसा प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ पा रहे हो? अब आप ये पूछोगे कि सर दोनों साइड से हमारा प्रतिबिंब एक जैसा बनता है, हमें ये प्रूफ कीजिए। तो दोस्तों मैं प्रूफ करता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये मैंने नया पेज ले लिया है। आप देखिए प्रतिबिंब एक जैसा ही बनता है क्या वास्तव में, इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपको पता है क्या है, वाइट पेपर है और यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन होती है, ये आपको चीज़ें पता है, ठीक है। अब चलते हैं, मैं इधर वाले क्वेश्चंस में आता हूँ दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है या जो वस्तु है उसके हमें कहाँ बताना है, ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है दोस्तों। हमें लेफ्ट में क्या बताना है, उसका प्रतिबिंब बताना है, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट में उसका प्रतिबिंब बताना है। तो कैसे बताओगे, मेरी बात को समझो। अब आप क्या करो, यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को लिखो, मतलब लेफ्ट वाले पोर्शन में या लेफ्ट वाले भाग है जो पेज का, उसमें उस ऑब्जेक्ट या उस वस्तु का आकृति ड्रॉ कर दो। और अब यहाँ पे आपको ऐसा मिरर बना देना है, जहाँ पे आपका मिरर होगा ना दोस्तों वहीं से आपको पलटना। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड से पेज को पलटना है, लेफ्ट साइड। तो आपको पता है ये वाला पोर्शन कैसा है पेज का, राइट साइड है, और ये वाला पोर्शन कैसा है पेज का, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट से ऐसे पलटो पेज को, ये दिख रहा है लेफ्ट, ये वाला पोर्शन लेफ्ट है ना दोस्तों, ये वाला। तो ऐसे पेज को पलटा तो आपका कैसा आकृति ड्रा हुई दोस्तों। देखिए कैसी आकृति बन के सामने आई आपको, ये देखिए ऐसी आकृति आपके सामने बन के आ गई दोस्तों।
ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी आकृति बन के आई है। अब दोस्तों देखिए जी, ये वाला मिरर कौन सा था आपका, राइट साइड में पूछा था, ठीक है दोस्तों, कहाँ पूछा था, ये वाला मिरर उसने राइट साइड में पूछा था, और ये वाला मिरर कहाँ पूछा उसने, लेफ्ट साइड में पूछा था हमसे, ठीक है। ये कहाँ बना मिरर हमारा, लेफ्ट साइड में बन गया। तो दोस्तों देखिए, राइट साइड और लेफ्ट साइड के मिरर में देखिए कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, इन दोनों में सिमिलर लग रहे हैं ना, दोनों क्या है, सिमिलर है, मतलब समान है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा लेफ्ट साइड में बने या राइट साइड में बने, एक जैसा ही बनेगा। हाँ तो दोस्तों, के सेकंड को समझते हैं। जब वस्तु के ऊपर, मतलब जब वस्तु के एवो या ऊपर, ठीक है, या नीचे मतलब बिलो में क्या दे रखा हो, दर्पण रखा हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब एक समान ही बनता है। दोस्तों इस बात को मैं प्रूव करता हूँ कि जैसे कि देखिए, ये कोई वस्तु है, ठीक है दोस्तों, और इसके नीचे क्या रखा हुआ है, ये क्या है दोस्तों, हमारा कोई दर्पण है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ना दोस्तों, वो प्रतिबिंब मतलब नीचे की साइड जो प्रतिबिंब बनेगा, और एक जो बी क्वेश्चन है इसमें क्या है, जो ये वस्तु है हमारी, ठीक है, और ये हमारा क्या है दोस्तों, दर्पण है, ठीक है। अब जो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ये प्रतिबिंब और ये प्रतिबिंब दोस्तों क्या होगा, समान होगा। इस बात को मैं प्रूव करता हूँ। देखिए दोस्तों कैसे प्रूव होगी ये बात, आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि ये वो मैं तो वही वाइट पेपर का आपको फंडा बताऊं, क्योंकि हमें 30 सेकंड तो इनको सोचने में वैसे भी लगेगी। इनका अरेंजमेंट हम लेफ़्ट टू राइट करें, राइट टू लेफ़्ट करें दोस्तों, वो मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। ये मेथड बहुत ईजी है, आप आसानी से 1 नंबर को आराम से हासिल कर सकते हो दोस्तों। समझिए मेरी बात को। जैसे कि हमें पता है ये क्या है, हमारा वाइट पेपर है, ठीक है दोस्तों, ये हमें पता है यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन होती है, ठीक है। अब समझिए ये क्या है, लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट, मतलब ये बायां भाग, मतलब बायां भाग है पेज का, ये दाहिना वाला भाग है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे लिखना है, पेज का मतलब नीचे एक साइड लिखना है दोस्तों, बीच में मत लिखना। वहाँ पे जब एग्जाम दो आप, जो आपको रफ करने के लिए जो वर्कशीट दी जाएगी, उसमें बीच में मत लिखना, आपको नीचे लिखना है पेन की सहायता से, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि लिख लो आप, ये रीजनिंग को यहाँ पे लिख लो, REASONING, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख के। तो अब मेरी क्या पूछा है उसने, नीचे पूछा है, ऐसा आप वहाँ पे मिरर अज्यूम कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है, नीचे पूछा है हमसे, तो हमें पेज को नीचे की साइड से ही पलटना है ऊपर की तरफ। दोस्तों देखिए, नीचे की साइड से आपने पेज को पलट लिया, तो आपका कैसा दिख रहा है आपको मिरर, देखिए आपका कैसा मिरर वो बन गया था। मिरर में देखने पर कैसा बनेगा दोस्तों, ये देखिए आप, ये O है आपका, ये N है, ये I है, ये आपका N है, और दोस्तों ये आपका G है, क्या दोस्तों, G। ये ऐसा बन गया। तो आप यहाँ पे आराम से इसको वहाँ पे देख सकते हो ऑप्शंस में कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो बना है इसको आपको ऑप्शंस में चेक करना है और आपको वहाँ पे लिख देना है। तो हमारा R कैसा बन गया दोस्तों, ऐसा R बन गया, E ऐसा बन गया, A ऐसा बन गया, और जो S है वो ऐसा बन गया, O ज्यों का त्यों है, और N कैसा बना है दोस्तों हमारा, ऐसा N बन गया, I N, ठीक है फ्रेंड्स, और G कैसा बन गया, ऐसा, ठीक है। ये आपका मिरर बन गया, ठीक है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा। ये दर्पण प्रतिबिंब और यहाँ पर जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो एक जैसा होगा। तो समझिए इस बात को। मैं फिर से एक और वाइट पेपर लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपके सामने एक और वाइट पेपर है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। अब समझिए इस बात को। अब क्या है, ये आपको पता है लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट वाला भाग है। तो अब मैं क्या करूं, ऊपर ही ऊपर बनाना है मुझे। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हमें दे रखा है वो, ठीक है दोस्तों। ये दे रखा है हमको, मैंने ये यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपको वहाँ पे टाइप करना है पेन की सहायता से। अब कहाँ पूछा है उसने, ऊपर। देखिए अज्यूम कीजिए इस चीज़ को, आप कहाँ पूछा है उसने, यहाँ पे पूछा है। तो अब पेज को क्या मतलब ऊपर की साइड से पलटना है। कहाँ से, ऊपर की साइड से। ये जो पेज है इसको ऐसे पलटना है, मतलब ऊपर की साइड से, ठीक है दोस्तों। ऐसे इस पेज को ऐसे पलटना है। तो अब देखिए आपको एज इट इज बना है, नहीं बना दोस्तों, पहला जैसा ही बन रहा होगा, ये देखिए आप, ठीक है फ्रेंड्स।
ये देखिए आप, पहले ही जैसा ही बना है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। देखिए बारीकी से देखिए, आपको देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, एक जैसा बना है या नहीं बना ये बताइए आप। पहले तो एक जैसा बना है नहीं बना, देखिए बनाया ना हमारा एक जैसा ही। तो इसका प्रतिबिंब और इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा वो कैसा बनेगा, एक जैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं बना देता हूँ फटाक से। हाँ दोस्तों, ये आई है हमारी, छूट गई थी उस टाइम आई, और ये एन और ये जी। देखिए दोस्तों, बनाया ना, एक जैसा ही बनाया ना हमारा दर्पण प्रतिबिंब। तो अब हमें मतलब कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे दोस्तों। आप चाहो तो पेज को जैसे आपको सुविधा लगे, आप चाहो तो पेज को ऊपर से नीचे, मतलब इस पेज को, जो ये पेज है दोस्तों ये वाला, इसको या तो आप ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ पलट लो, या दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर पलट लो। बनने वाला प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमारा समान ही बनेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और अपने जो भाई या बहन है उनके साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है दोस्तों। इसमें कन्फ्यूज हो जाता है एग्जाम, जो दोस्त एग्जाम देता है वो कन्फ्यूज हो जाता है कि हमको कैसे करना है, कि ए सीधा ही बनेगा, एस उल्टा बनेगा, या ओ जो कहते हो क्यों बनेगा, एन है वो उल्टा क्यों बनता है, जी है वो उल्टा क्यों बनता है। क्योंकि कुछ कुछ जो ABCD में जो अक्षर होते हैं कुछ क्या होता है, सिमिलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो इस बात को।